ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे दक्षिण एशिया में चल रहे इस वक्त नए कूटनीतिक कदम की और कैसे अब एक नई मित्रता दक्षिण एशिया में बनती हुई नजर आ रही है। इसका प्रभाव क्या होगा ये जरा समझ लेते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया में कूटनीतिक और रणनीतिक हलचल इस वक्त अपने चरम पर पहुंच गई है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस वक्त गहरा राजनीतिक और आर्थिक संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पूरा बांग्लादेश भीषण बिजली संकट और अंधेरे में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वहां ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत अपने घरेलू जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए ही किसी पड़ोसी देश को बिजली आपूर्ति पर निर्णय लेगा। यानी कि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हालांकि इस संकट के बीच बांग्लादेश का दोहरा रवैया भी बेनकाब हो रहा है। लंबे समय से लंबित तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद पर बांग्लादेश अब भारत के साथ रिश्तों में संतुलन की बात तो कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे वो चीन के साथ मिलकर तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर हाथ मिला रहा है। अब भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के करीब चीन की इस मौजूदगी को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बेहद संवेदनशील मान रही हैं। दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान मिलकर मक्का रक्षा समझौते के तहत बांग्लादेश को अपने पाले में लाने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। अब तुर्की का मकसद यह है कि दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करना है और एक नया सैन्य सामरिक गुट तैयार करना है। इधर यद्यपि मिस्र जैसे प्रमुख देशों ने भारत और यूएई के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता देते हुए इस गठबंधन से दूरी बना ली है, लेकिन बांग्लादेश का चीन और तुर्की की ओर झुकाव क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगाड़ सकता है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन जो बांग्लादेश का इस वक्त दोहरा रवैया देखने को मिला है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर। ये बांग्लादेश की ओर से एक तरफ तो भारत से मदद की मांग की जाती है, दूसरी तरफ दोस्ती का हाथ चीन के साथ भी बढ़ाया जाता है। क्या बांग्लादेश इस वक्त करने की कोशिश कर रहा है सर? देखिए, सबकी समझ में आता है बांग्लादेश एक किस्म से बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। उसने तीस्ता नदी की ड्रेजिंग और उसके एम्बैंकमेंट को सुदृढ़ करने का काम चाइना को दिया। ये काम शेख हसीना हिंदुस्तान को देना चाहती थी। हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये नदी जाती है करीब करीब उस जगह तक जहां से हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर नजदीक पड़ता है। यानी कि जब इस नदी के ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें जेसीबी काम करेंगी, और जानकारी में मिला है कि शायद पाकिस्तान की लेबर का इस्तेमाल किया जाए, तो उस समय सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक खतरा मंडराएगा। इसलिए हम ये चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को हम करें। जैसे ही तारिक रहमान जी आए, उन्होंने इसको चीन को दे दिया। अब दे तो दिया, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान ने बड़ा दिल दिखाया और हिंदुस्तान ने तारिक रहमान को भारत में आने का न्योता दिया। इसके बाद बांग्लादेश में एक ऐसी सिचुएशन आई कि वहां के बिजली मंत्री अब ये कह रहे हैं कि भारत हमारा मित्र है, मित्र था, मित्र ही रहेगा, हम दोस्ताना संबंध रखेंगे। और जो एक दूसरे के दोस्त होते हैं वो एक दूसरे की मजबूरी को भी समझते हैं। यानी कि अब बांग्लादेश ये प्रयत्न कर रहा है कि भारत हमारी मजबूरी को समझे। हम ये प्रोजेक्ट दे चुके हैं, लेकिन हमारी दोस्ती हिंदुस्तान के साथ बरकरार रहेगी। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश एक्चुअली हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है साहब बिजली के लिए। अब ये बिजली एक मूलभूत सुविधा है। त्रिपुरा से हम उसको बिजली दे भी सकते हैं, हम उसको बिजली काट भी सकते हैं। अब हालत ये हो गई है बांग्लादेश में कि वहाँ के जो दूर दराज के गांवों के इलाके हैं, वहाँ 8 घंटे भी लाइट नहीं आ पाती। लिहाजा तारिक रहमान को हुक्म करना पड़ा कि भाई जो हमारे मॉल्स हैं, जो हमारी शॉप्स हैं, उन्हें रात को 8 बजे बंद कर दिया जाए।
उन्होंने भारत के सामने हाथ जोड़ के कहा कि हमको एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया हम पहले अपनी जरूरतों को देखेंगे, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, देखेंगे, करेंगे, आएगा बताएंगे, यानी कि कोई ठोस उनको निर्णय नहीं दिया गया। लेकिन बांग्लादेश एक किस्म से दूसरों के हाथों में खेल सकता है, और दूसरों के हाथों में जब मैं कहता हूं तो उसमें है मक्का एग्रीमेंट, यानी कि जो मक्का के अंदर टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एक समझौता हुआ है, सुन्नी देशों का समझौता इसे कह रहे हैं या इसे इस्लामिक नेटो कह रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान से भी ज्यादा टर्की नजर आ रहा है। दरअसल में टर्की को सबसे ज्यादा दुख है और एक घृणा है और एक बदले की भावना है हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि 600 साल का जो ऑटोमन एम्पायर था टर्की का, उसको खटाने में जो हमारी सिख रेजिमेंट थी उनका सबसे बड़ा योगदान था। तो हालांकि हमने टर्की की मदद की जब वहां पे भूकंप आया, लेकिन उसके बावजूद भी टर्की ना तो कश्मीर के इशू पे हमारे साथ है, और इस इशू में भी केवल टर्की है जो बार बार ये कह रहा है कि ये जो मक्का समझौता है इसमें नए देशों को भी शामिल किया जा सकता है, और वो बांग्लादेश को शामिल वो तो नहीं कह रहा, लेकिन उसका एक अखबार है जिसमें एक आर्टिकल छपा है कि भाई बांग्लादेश को क्या जरूरत है कि वो एक तरफा रिश्ता या एक तरफा रिलेशन भारत के साथ माने, जिसमें भारत प्रोडोमिनेंट है, उसे इससे बाहर निकलना चाहिए और वो मक्का को ज्वाइन करे। यानी कि ये प्लानिंग जो अखबार में एक दफा लेख आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चिंगारी शुरू तो हो गई है टर्की में। और अगर ऐसा होता है कि अगर बांग्लादेश इस मक्का समझौते को ज्वाइन करता है तो ये हिंदुस्तान के लिए एक नई चुनौती होगी। लेकिन देखिए, मैं सर तीस्ता नदी को लेकर एक चीज समझना चाहूंगी। सर ये भी जरा समझाइए कि हालांकि देखिए तीस्ता का जो ये पूरा मामला है, तीस्ता नदी को लेकर जो ये प्रोजेक्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच में देखिए लंबे समय से इसे लेकर बातचीत चलती रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या अब इस परियोजना में अगर चीन को शामिल किया जाता है तो ऐसा नहीं है क्या बांग्लादेश के द्वारा भारत पर कोई प्रेशर बनाने की कोशिश हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, भारत में और बांग्लादेश में करीब 54 नदियां हैं जो बहती हैं, उनमें से एक तीस्ता है। ये तीस्ता नदी हिमालय से निकलती है, भारत के सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होती हुई ये बांग्लादेश जाती है। और ये नदी जब बाढ़ आती है या जब बारिशों का सीजन होता है तो ये बड़ा उत्पात वहां मचाती है, खासतौर के उसके उत्तरी 6 जिलों के अंदर। और जब गर्मी आती है तो ये करीब करीब सूख जाती है। अब इस नदी की ड्रेजिंग का काम, अगर ड्रेजिंग कर दी जाएगी, यानी कि नदी की गहराई बढ़ा दी जाएगी, तो उसमें बाढ़ नहीं आएगी। और अगर उसके एम्बैंकमेंट वगैरह को सुदृढ़ कर दिया जाएगा तो फिर गर्मियों के दिनों में भी पानी का प्रबंधन ठीक हो सकेगा, यानी कि वहां के लोगों को पानी मिलेगा। ये प्रोजेक्ट है जो वो देना चाह रहा है बांग्लादेश चाइना को। हमारी, जैसा मैंने बताया कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये नदी जाती है वो रंगपुर के उस पुराना जो, अच्छा और भी एक बात कि रंगपुर का एक पुराना सेकंड वर्ल्ड वॉर की विंटेज का एयरफील्ड वहां पर है जो काम में ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन बांग्लादेश प्लान कर रहा है कि उसको भी चालू करने के लिए चाइना को दे दिया जाए। अब चाइना ना केवल ये काम करेगा बल्कि इसमें जो मशीनरी और खासतौर पे जो ट्रूप्स इस्तेमाल करेगा वो पाकिस्तान के होंगे, और पाकिस्तान तो एज इट इज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां से नजदीक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, यानी कि वो छोटा सा संकरा रास्ता जो भारत के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है, वो वल्नरेबल है। लेकिन हालांकि हमने अभी उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है, नेवरदलेस वो एक हमारा वीक पॉइंट है। उस वीक पॉइंट को यूज करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग वन थिंग कि अगर उनका हमारा एक चिकन कॉरिडोर है तो बांग्लादेश के 2 चिकन कॉरिडोर है। एक तो रंगपुर वाला
जो जी। पूरे बांग्लादेश को दो हिस्सों में बांट देगा। और दूसरा चिटागोंग कॉरिडोर, चिटागोंग कॉरिडोर को अगर हमने अपने कब्जे में ले लिया तो बांग्लादेश एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा, उसका कनेक्शन ही हट जाएगा बे ऑफ बंगाल से। तो खैर, लेकिन दुश्मन प्लानिंग तो करता है, और इसमें मैं अभी बांग्लादेश को दुश्मन की कैटेगरी में तो नहीं रखता, लेकिन बाकी जो दुश्मन देश हैं वो बांग्लादेश को अपनी तरफ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिनमें टर्की भी है, पाकिस्तान भी है और कुछ हद तक चाइना भी है। बिल्कुल। और देखिए ना सर, क्योंकि बांग्लादेश एक तरफ तो ये कह रहा है कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है, दूसरी तरफ तीस्ता परियोजना में अगर चीन को शामिल करता है, तो सर जरा ये भी समझाइए कि भारत का रुख अब इसे लेकर क्या होने वाला है, क्योंकि चीन की चालबाजी तो किसी से छिपी है नहीं और वो पूरी कोशिश करेगा किस तरीके से अपना प्रभाव इस परियोजना में बढ़ाए। तो आगे फिर भारत के लिए क्या चिंता की स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, भारत का रुख बहुत पहले से साफ रहा है। हमने अपने चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बहुत स्ट्रेंथन कर लिया है, उसको फोर्टिफाइड कर दिया है। वहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की तैनाती कर दी गई है, यानी कि दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वी आर इन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, हमारे पास हैंडल ये भी है कि अगर ये मक्का को ज्वाइन करते हैं, यानी कि मक्का समझौता में जी। अगर बांग्लादेश को रखा जाता है, तो उस समझौते में सऊदी अरबिया भी है, और सऊदी अरबिया का हिंदुस्तान में 100 अरब डॉलर का निवेश करने का प्लानिंग है। यानी कि हमारे और सऊदी अरबिया के रिश्ते बहुत स्ट्रांग हैं, लिहाजा हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इनके प्रभाव को कम करने के लिए। और तीसरी बात, कुछ जो डेंजर होते हैं ना, वो शुरू में लगते हैं मगर वो काल्पनिक होते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध हुआ, चल ही रहा है, क्या सऊदी अरबिया आया पाकिस्तान की मदद करने? ईरान ने सऊदी अरबिया पर अटैक किया, क्या पाकिस्तान गया सऊदी अरबिया की मदद करने? ऐसे ही इन्होंने, पाकिस्तान ने, टर्की ने, सऊदी अरबिया ने एक समझौता कर लिया कि 1 पे हमला 3 पे हमला माना जाएगा। मुझे बताइए, कमांड हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका बजट कहाँ है, इन्होंने ट्रूप कहाँ एलोकेट की है? तो ये कागजों के ऊपर समझौते हैं, कागजों के ऊपर ही रहता है। और ऐसे में देखने यही होगा, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति समझ आ रही है, बांग्लादेश अब कह सकते हैं ना कि दोनों के साथ समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कितना फायदा इससे होगा ये देखना बहुत अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी